हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे मिनिमम पाथ सम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हमें एक m इंटू एन की ग्रिड गिवन होगी जिसमें नॉन नेगेटिव नंबर्स होने वाले हैं और हमें बोला गया है कि आपको टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट पे जाना है। मतलब मैं इस वाले सेल पे हूँ और मुझे इस वाले सेल पे पहुंचना है और कंडीशन ये है कि भैया एक तो मैं या तो राइट जाऊंगा या तो मैं डाउन जाऊंगा। मैं एक टाइम पे एक ही जगह जा सकता हूँ, ठीक है? और मैं डायगनली नहीं जा सकता हूँ। इतना क्लियर है। दूसरी बात हमें ये बोली गई है कि हमें यहाँ से नीचे तो जाना है बट आपको सबसे मिनिमम सम वाला पाथ ढूंढना है। मतलब कि भाई मैं देखो, अगर यहाँ से नीचे जाता हूँ कितने रास्ते हैं? रास्ते तो बहुत है। मैंने बोला 1 से 3 के पास गया, ठीक है। 3 के बाद मैं 1 से 3 पे गया, 3 से 1 पे गया, फिर 1 से 1 पे, फिर 1 से 1। तो ये कितना हो गया? अगर आप इसका सम देखोगे तो 5 6 7, इसका सम हो गया 4। क्या ये एक रास्ता था? नहीं, रास्ते तो और भी थे। अगर मैं इस वाले 1 से नीचे 1 पे जाता, फिर 4 पे जाता, फिर 2 पे जाता, फिर 1 पे जाता, तो देखो ये भी एक सॉल्यूशन है पर इसका आउटपुट कितना था? 9 आता। ओके, तो ये फिर हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। हमें क्या चाहिए? मिनिमम पाथ सम चाहिए। अच्छा, अब एक चीज देखना आप यार, तो हर पॉइंट पे ना आपके पास दो ऑप्शन है। मैंने बोला अगर मैं 1 पे हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं राइट जाऊं या तो मैं डाउन जाऊं। अच्छा, अगर मैं राइट जाता तो राइट जाके मेरे पास फिर दो ऑप्शन होते, या तो मैं डाउन जाता या तो मैं राइट जाता। फिर अगर मैं राइट जाता तो फिर यहाँ से राइट जाने का रास्ता नहीं, तो मैं नीचे डाउन जाऊंगा, फिर यहाँ से नीचे डाउन जाऊंगा। ओके, अब मैं पता क्या करूंगा? मैं हर एक रास्ते को ट्रेवर्स करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि राइट जाने से ही मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। मुझे क्या पता? तो इसलिए मुझे सारे पॉसिबल केसेस देखने हैं। तो जब हमारे पास इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हमारे दिमाग में सीधा आ जाता है, देखो लूप से तो कभी हो ही नहीं सकता है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, मतलब नियर बाई इम्पॉसिबल ही है। तो हम यहाँ पे रिकर्सन का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला, मेरी रो कॉल ले लेते हैं, चलो ठीक है, ऐसे रो कॉमा कॉल। अच्छा, रो मेरी 0 है, कॉल भी मेरा 0 है। अब मेरे को जाना है कहाँ पे? रो 2 कॉमा कॉल 2 पे। वन ने पता क्या बोला? वन ने 3 और 1 को ऑर्डर दे दिए। अब ऐसे समझो ये 1 पता क्या है? एक बॉस है, ओके, और ये 3 और 1 जो है ना इसके नौकर है। जॉब में भी होता है कि यार कोई सीनियर है, सीनियर के नीचे जूनियर्स होंगे, फिर उन जूनियर्स के नीचे और जूनियर्स होंगे। तो ये जो सीनियर बंदा है ना, इसने अपने राइट वाले बंदे को बोला जो कि इसका जूनियर था, डाउन वाले बंदे को बोला जो इसका जूनियर था। उसने बोला कि एक काम करो, तुम दोनों जाओ और मेरे को बताओ कि तुम्हारे इससे नीचे तक पहुंचने का कितना सम लगेगा, मिनिमम पार्ट ढूंढ के आओ। और 1 को भी उसने ये बोला कि भाई तू भी जा और नीचे से मिनिमम पार्ट ढूंढ के आ। अच्छा, दोनों ढूंढने चले गए। दोनों ने बोला ठीक है जी, हम ढूंढ के आते हैं सर। ग्रिड का 0 ऑफ 1 ये वाला बंदा गया और ग्रिड का 1 ऑफ 0 ये वाला बंदा, इस दोनों बंदे को 1 ने भेज दिया, ठीक है। 1 ने बोला कि जाओ भाई दोनों जाओ, मेरे को सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ। अच्छा, ये दोनों आ गए सॉल्यूशन ढूंढ के। अब इसने 1 ने पता क्या बोला? तुम दोनों में से छोटा जो है मैं उसके साथ ऐड हो जाऊंगा, अब वही मेरा एक्चुअल आंसर होगा। चलो, तो फिर 1 ने क्या बोला? 1 ने बोला मैं हूँ 0 ऑफ 0, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस तुम दोनों में से छोटा कौन है? ठीक है, तुम दोनों में से जो छोटा है मैं उससे ऐड हो जाऊंगा और मेरा यही आंसर है। अच्छा, बट यार देखो 3 ने और 1 ने बोला कि ठीक है जी हम होके आते हैं। इस वाले 3 ने और इस वाले 1 ने ऑर्डर तो ले लिया इस ऊपर वाले 1 के, बट पता है दिक्कत क्या है? 3 बोलेगा यार ये दोनों पता क्या सोचा, हमें तो सॉल्यूशन ही नहीं पता और हम तो नहीं जाएंगे भैया, हम तो अपने जूनियर्स को आगे भेजेंगे। तो इस 3 ने पता क्या बोला? इसने बोला कि मेरे राइट में एक 1 है और मेरे डाउन में एक 5 है। ये दोनों जो इसके जूनियर्स थे इस 3 के। अब इस 3 ने बोला जा 1 तू आगे सॉल्यूशन लेके आ, और 5 को भी बोला 5 जा तू आगे सॉल्यूशन लेके आ, और तुम दोनों में से जो भी मिनिमम लेके आएगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा, उसमें मैं खुद को ऐड कर दूं। ध्यान देना। तो यहाँ पे पता क्या हुआ? यहाँ पे ग्रिड ऑफ 0 ऑफ 1 जो कि 3 है, इसने बोला तुम जाओ आगे। किसको भेजा उसने? उसने भेजा ग्रिड ऑफ 0 ऑफ 2 को, कॉमा ग्रिड ऑफ 1 ऑफ 1 को। देखो, अच्छा, ग्रिड ऑफ 0 ऑफ 2 क्या है? 1 है, और 1 ऑफ 1 क्या है? 5 है। तो 3 ने पता क्या बोला? 3 खुद नहीं गया, 3 ने इन दोनों को भेज दिया। 3 ने ऊपर इस 0 0 की बात तो मान ली, उसने बोला ठीक है यार मैं लेके आता हूँ, बट ये खुद नहीं गया, इसने ना आगे इन दोनों को भेज दिया। इनने बोला जाओ भाई तुम आंसर ढूंढ के लाओ, और जो भी आंसर होगा मैं यहाँ पे खुद पे ऐड कर लूंगा, और जब मैं ऐड कर दूंगा तब मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे मैं बता दूंगा कि भैया मेरा ये आउट। अच्छा, अब ये जो 1 और 5 है, ये और स्मार्ट, इन्होंने बोला हम क्यों जाएं? ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 1 है ये भी नहीं गए। इन्होंने बोला हम तो आगे भेजेंगे, इसने राइट पे भेजा, इसने लेफ्ट डाउन में भेजा। इस 5 ने अगेन इन दो बंदों को भेज दिया, और ऊपर वाला जो 1 है इसने भी इसको भेज दिया।
अब इससे हुआ क्या, सारा कोई अपना काम ही नहीं कर रहा है, सब आगे आगे भेज रहे हैं और लास्ट में इस बंदू के पास पहुंच गए हो। अब इसने बोला यार मैं किसको भेजूं, ना मेरे पास राइट है ना मेरे पास डाउन है, दूसरी बात मैं भेजू ही क्यों, मैं तो लास्ट में मेरे पास ही तो पहुंचना है। एट द एंड गोल तो ये है कि यहाँ तक पहुंचने का रास्ता क्या है, तो यार यहाँ तक पहुंचने का रास्ता ये है कि मैं ही आंसर हूँ। इसने बोला मैं ही आंसर हूँ, तो ये 1 रिटर्न कर देगा, तो ये 1 वापस भेज देगा ऊपर नीचे जहां जो भी इससे मांग रहे, ठीक है। और इस तरीके से बैक जाते हुए आंसर मेरा जाएगा। ओके चलो, अच्छा अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एक काम करते हैं कोड में समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बना दिया जो कि एक रो लेगा और एक कॉलम लेगा, बस इतनी सी बात है। और यहाँ से मैंने बोला रिटर्न सॉल्व, और कॉल कितना है, सॉरी रो कितनी है, रो मेरी 0 है, कॉल मेरा 0 है। मैंने यहाँ से इस वाले पॉइंट से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे पता क्या बोला, काम करो, ग्रेड ने बोला रो ऑफ कॉल, तो यहाँ पे हमने बोला था ना 0 0 जो है एज इट इज ये रहेगा। इसने बोला कि मैं ना मैथ डॉट मिन मैं ना अपने बच्चों को भेज दूंगा, मेरे राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड, मेरे राइट साइड वाला और डाउन साइड वाले को मैं भेज देता हूँ काम पे। तो इसने बोला काम करो सॉल्व, सॉल्व में कितना पास कर दिया, इसने बोला मेरे राइट साइड का मतलब क्या होगा कि भैया रो तो मेरी 0 रहेगी, कॉलम मेरा बढ़ गया, ठीक है, कॉमा सॉल्व। अच्छा सॉरी यहाँ पे 0 1 लिख रहा है, 0 1 नहीं लिखना चाहिए, मेरे को लिखना चाहिए रो कॉमा कॉल +1। और दूसरा इसने क्या बोला कि डाउन जाना है, तो इसने बोला रो +1 और कॉल का सेम रहेगा। ये यहाँ से मैंने रिटर्न करा दिया। अब ध्यान देना आप, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे वन ने क्या बोला था, वन ने बोला था मेरे पास जो भी रिजल्ट है, मतलब मेरी जो भी वैल्यू है उसको मैं लूंगा और मैं अपने राइट वाले को बोलूंगा और डाउन वाले को बोलूंगा जाओ तुम सॉल्यूशन ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता तुम कैसे ढूंढ के लाते हो, ठीक है, तुम सॉल्यूशन लाओ, तुम दोनों में से जो भी छोटा होगा, यहाँ पे देखो तुम दोनों में से जो भी छोटा होगा मैं उस पर ऐड हो जाऊंगा और मैं वो फाइनल वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा, यही मेरा आंसर। ठीक, अच्छा अब एक काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे देखने में, तो मैं इसको कट करके यहाँ पे बोलता हूँ कॉन्स्ट राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं, राइट साइड में जा रहे हैं, और कॉन्स्ट डाउन साइड दूसरा वाला, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने भेज दिया राइट साइड की वैल्यू, मैंने बोला राइट साइड और डाउन साइड भैया आप में से दोनों में से जो भी छोटा है उसको मैं ऐड कर दूंगा इसमें। अच्छा ये गया, देखो अब देखना क्या हुआ होगा, 1 गया 3 की, 1 ने 3 को भेजा, 1 ने इस वाले 1 को भेजा, अगेन इन दोनों ने क्या किया होगा, 3 ने 1 को भेजा होगा, 3 ने 5 को भेजा होगा, इस वाले 1 ने 5 को भेजा होगा, इस वाले 1 ने 4 को भेजा होगा। अच्छा अब 5 ने इस 1 को भेजा होगा, 5 ने 2 को भेजा होगा, और जो ये ऊपर 1 है इसने 1 को भेजा होगा, फिर देखो इस 4 ने 2 को भेजा होगा, इस 2 ने इस 1 को भेजा होगा, और ये ऊपर वाला जो 1 है इसने 1 को भेजा होगा। इस तरीके से ये आ गए अपने नीचे। अब हमारा बेस केस भी तो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पता क्या बोला, अगर मेरी रो, ध्यान से देखना, अगर मेरी रो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है या फिर मेरी रो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है, कॉन्स्ट रो इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने कुछ वेरिएबल डिफाइन कर दी कि रोस और कॉल, तो यहाँ पे हम बोलते हैं अगर मेरी रो जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है रोस, या फिर मेरा जो कॉलम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है कॉल्स की, तो भैया यहाँ पे रुक जाओ यार, यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं सकता। मतलब ऐसा केस आ गया ना कि भाई आप आगे पहुंच गए यार, ठीक है, आप रो से बाहर पहुंच गए या कॉलम से बाहर पहुंच गए, रो से बाहर पहुंच गए, तो ये तो गलत है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में मैंने बोला कि कुछ रिजल्ट हो ही नहीं सकता, तो मैंने इन्फिनिटी भेज दिया, यहाँ पे इन्फिनिटी दे दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, बड़ा नंबर दे दिया, ताकि चल मैं बड़ा नंबर क्यों दिया इसका भी रीजन दूंगा। दूसरा बेस केस ये होगा कि जब आप यहाँ पे पहुंच गए इस वाले पे, तो मैंने बोला अगर मेरी रो इक्वल 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 होती है रोस -1 के, एंड कॉल है इक्वल 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 होता है कॉल्स -1, इसका मतलब मैं इस वाले सेल पे पहुंच चुका हूँ। जब मैं इस वाले सेल पे पहुंच गया ना, तो मैं पता क्या बोलूंगा, भैया ये एज इट इज जो वैल्यू है ये कर दो यार। तो इस वैल्यू को कैसे रिटर्न करेंगे हम, ग्रिड ऑफ रो ऑफ कॉल। काम करता है ना, सबसे पहले मैं इसे रन करके देख लेता हूँ क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। तो फ्रेंड्स ये चल तो रहा है, एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं, फिर मैं अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसे। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो मेरी ना टाइम लिमिट एक्सीडेड का इशू आ गया। अच्छा क्यों आया, आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं बोला कि वन ने 3 को भेजा, 1 ने 1 को भेजा, इस 3 ने 1 को काम पे भेजा, इस 3 ने 5 को भी भेजा, फिर इस 5 ने इस 1 को भेजा, और ऊपर वाले ने 1 ने भी 1 को भेजा। तो अब देख रहे हो ये 1 2 बार ट्रेवर्स हो गया है, इस 1 ने 5 को भेजा, इस 1 ने 4 को भेजा, ठीक है। अब देख रहे हो 5 को कौन कौन भेज रहा है, 5 को ऊपर से 3 भी भेज रहा है, ये वाला 1 भी भेज रहा है। अच्छा मैंने बोला 5 ने 2 को भेजा, 5 ने आगे 1 को भेजा, इस 4 ने 2 को अगेन भेजा। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 भी वापस ट्रेवर्स हो गया। तो फ्रेंड्स रिकम्पिटेशन हो रही है, चीजें बार बार कैलकुलेट हो रही है, ओके, इसलिए हमारा टाइम लिमिट एक्सीड का इशू आया था। चलो उससे भी गोली मारो। अब इस वाले को थोड़ा सा हम ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ ऐसे, मैंने बोला मेरी रो
थी 0 और कॉल था, ठीक है जी, ओके। 0 0 मतलब मैं यहाँ पे था इस वाले सेल पे, मैंने 2 काम किए, 3 को भेजा, 1 को भेजा। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला, ग्रिड ऑफ, या फिर हाँ मैंने बोला 0 0 वाला, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, प्लस मिन ऑफ कितना, मिन ऑफ ये और मिन ऑफ ये। तो मिन ऑफ ये मतलब ये हो जाएगा आपका 0 ऑफ 1 एंड 1 ऑफ 0। ओके, ये वाला कॉल लगा होगा 0 1 के लिए। अब समझना इसको, जब मैं 3 की कॉल लगी और दूसरी मेरी 1 वाले के लिए भी कॉल लगी, बट वो एक एक करके ट्रेवर्स करेगा। पहले वो इस वाले को जाएगा, वो 3 वाले के लिए कोशिश करेगा कंप्लीट करने। चलो चलो यहाँ पे गए, मैंने बोला 0 ऑफ 1। अच्छा 0 ऑफ 1 वाले ने पता क्या बोला, जाओ मेरे बच्चों आगे जाओ और ढूंढ के लाओ। किसको भेजा उसने, कौन है इसके बच्चे, 3 के लिए 1 बच्चा है और 5 बच्चा है। तो 1 का पोजीशन कितना है, देखो इस 1 की पोजीशन है फ्रेंड्स 0 ऑफ 2, रो 0 है, कॉलम 2 है, और दूसरा बच्चा कौन है उसका, कॉलम 1 है और रो भी 1 है, तो 1 ऑफ 1। ध्यान देना, अब इस चीज को समझना। इस वाले ने यहाँ पे गया, इसने भेज दिया इन दोनों को। अच्छा अब ये 0 2 वाले को आगे भेज देगा काम पे, 0 2 वाले मतलब इस वाले 1 को। ओके चलो 0 2 वाला गया काम पे, इसने बोला मैं भी क्यों जाऊं, मैं तो सीनियर हूं ना, मैं तो चौड़ में रहूंगा, मैं तो बच्चे को भेजूंगा। तो इस वाले ने क्या बोला कि यार मेरे राइट साइड में तो कोई है नहीं, मेरे राइट साइड में कोई है नहीं, बट मैं नीचे वाले को तो पक्का भेजूंगा, इसको पेलता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको भेज दिया उसने। तो उसने क्या बोला, राइट साइड वाले के लिए भी कोशिश की उसने, देखो ध्यान देना। तो राइट साइड वाले के लिए पता है क्या हुआ होगा, यहाँ पे हुआ होगा कुछ इस तरीके से 0 ऑफ 3 ये हुआ है, और यहाँ पे डाउन वाले के लिए कितना होगा 1 ऑफ 2। अच्छा अब 0 ऑफ 3 गया मेरा, देखो 0 ऑफ 3 क्या, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोलो क्या 0 रो तो ठीक है, तीसरा कॉलम का है ही नहीं ना, नहीं है। इसके लिए बेस केस आया मेरा, यहाँ पे बेस केस मेरा ये वाला आ गया कि जब मेरी रो कितनी हो गई, मेरी रो हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे, मेरी रो तो 0 ही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये तो बच गया। तो मेरा कॉल 3 हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 हो गया। क्या मेरे पास 3 कॉलम है, 0 1 2 3, नहीं 3 कॉलम तो है ही नहीं, मतलब मैं इंडेक्स के हिसाब से 3 कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब 3 कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ पे आ गया कॉल 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब आप रेंज से बाहर आ चुके हो, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो कुछ ऐसे नंबर को जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है जी। तो मैंने पता क्या बोला, इन्फिनिटी भेज दो। इन्फिनिटी क्यों, बड़ा नंबर भेज दो यार, कुछ भी अंट संट सा। इसने भेज दिया रिटर्न इन्फिनिटी। अच्छा इससे हुआ क्या पता, ध्यान देना। इससे हुआ ये कि अब जो ये 0 3 था ना, इसके बदले यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी। चलो मैं इसके ना नीचे लिख देता हूँ। इन्फिनिटी क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। अब ये बोलेगा 1 2 को कैलकुलेट कर, 1 और 2 को कैलकुलेट करेगा, तो 0 1 और 0 1 2 इस वाले को कैलकुलेट करेगा। इसने बोला ओके जी मैं जाता हूँ काम पे। 1 ऑफ, अरे 1 ऑफ 2 ने पता है अगेन क्या बोला, 1 ऑफ 2 ने बोला कि मैं अपने राइट साइड वाले को भेजता हूँ और डाउन साइड वाले को भेजता हूँ। वापिस से समझना, तो राइट साइड वाले को भेजता हूँ का मतलब है कि मिन ऑफ के राइट साइड में कौन है, इसके राइट साइड में कोई नहीं है, बट भेजेगा फिर भी। तो ये रो हो गई मेरी 1 और कॉल हो गया मेरा 3 कॉमा, डाउन साइड कौन है इसका, डाउन साइड है ये, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 2। अच्छा जी अब गया मेरा 1 ऑफ 3। 1 ऑफ 3 तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मेरा रो 1 तो है बट 3 कॉलम तो है ही नहीं ना। वापस सेम केस आ गया जो मेरा ऊपर 0 3 के लिए आया था। ध्यान से देखो, तो जब ऐसा केस आएगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अगेन लिख दिया रिटर्न हो गया इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देता हूँ इस तरीके से। इससे मैंने बोला रिटर्न इन्फिनिटी कर दिया इसने, इन्फिनिटी। ओके अच्छा इसने बोला एक काम करो, अब इसने तो इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, 2 2 तो अपना काम कर ले। 2 ऑफ 2 गया काम पे। 2 ऑफ 2 ने बोला मैं राइट लेफ्ट को भेजूं। अच्छा राइट लेफ्ट भेजने से पहले यार 2 ऑफ 2 ने बोला ये वाले केस तो उसका पास हो गया, इस वाले केस पे रुक गया। उसने बोला रो कितनी है, रो 2 है, और रोज कितनी थी, 3 थी, 3 माइनस 1 2, तो रो हो गई मेरी 2, कॉलम हो गया मेरा 2, मतलब मैं लास्ट सेल पे पहुंच चुका हूँ। जब लास्ट सेल पे पहुंच गया ना, तो मुझे यहीं पर तो पहुंचना था एक्चुअली। जब यहीं पर पहुंचना था तो यही तो मेरा सॉल्यूशन है। उन्होंने बोला एक काम करो यहाँ से रिटर्न कर दो एज इट इज जो वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 थी, इसने वैल्यू भेज दी 1, इसने वैल्यू भेज दी 1। अच्छा अब 2 ऑफ 2 कहाँ से कॉल हुआ था, अब बैक ट्रैक करो, देखो वापिस जाएगा, रिटर्न होके अपने प्रीवियस फंक्शन के पास ही तो जाता है। 2 ऑफ 2 के पास गया और 2 ऑफ के पास पता वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। अब जो 1 ऑफ 2 है, ध्यान से देखो फ्रेंड्स, 1 ऑफ 2 कौन है, 0। 1 ऑफ 2 है मेरा ये वाला, इस वाले ने अपने राइट वाले को भी भेज दिया, डाउन वाले को भेज दिया, और जो मेरे को वैल्यू मिली वो मिली इन्फिनिटी कॉमा 1। दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा मेरा 1 है, ठीक है। तो 1 ऑफ 2 ने पता क्या बोला, 1 ऑफ 2 जो ये है इसने बोला मेरे पे जितनी वैल्यू है प्लस जो मेरा यहाँ से मेरे बच्चे ढूंढ के लाए वो, उस वैल्यू को ऐड कर दो। तो ये वाला 1 और ये वाला 1
1 जो मेरे को नीचे से रिटर्न हुआ, 1 + 1 2 होता है, तो इसने मेरे को यहाँ से भेज दिया रिटर्न 2, तो 1 ऑफ 2 का आंसर आ गया 2। और 1 ऑफ 2 कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से कॉल हुआ था, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो, 0 ऑफ 2 जो था, 0 ऑफ 2 मतलब मेरा ये वाला, इस वाले ने अपने राइट साइड वाले को भी निकाल दी वैल्यू, और डाउन वाले से भी निकाल दी। तो राइट वाले ने तो इन्फिनिटी दिया था और डाउन वाले ने 2 दिया था, दोनों में से छोटा 2 है, तो इसने पता है क्या बोला? इसने बोला मेरे को ऐड कर दो, मतलब को ऐड करो प्लस दोनों में से जो छोटा है, तो 1 + 2। इसने जो रिटर्न किया वो 3 किया। अब देखो आप, अगर मैं बोलूं आपको यहाँ से मुझे नीचे पहुंचना है, क्या सॉल्यूशन होगा मिनिमम? देखो 1 + 1 + 1 3, यही तो होगा कि इससे बेस्ट हो सकता है ही नहीं यार, इससे बेस्ट। तो 0 ऑफ 2 ने भेज दिया 3। चलो अब 0 ऑफ 2 कहाँ से कॉल होता है? यहाँ से कॉल हुआ था फ्रेंड्स, तो मैंने बोला यहाँ पे आ गया मेरे पास 3। अब 1 ऑफ 1 की बारी है, अब 1 ऑफ 1 को कॉल लगाएगा, तो 1 ऑफ 1 मतलब 5 वाला, तो 3 के राइट वाले ने अपना काम कर दिया। 3 के राइट वाले ने बोला कि मैं तो 3 हूँ। अच्छा जी, अब डाउन वाले की बात है, डाउन वाले के पास गया, अब डाउन वाला अगेन वही करेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जाते जाते लास्ट में मेरे पास पता क्या वैल्यू मिलेगी? लास्ट में मेरे पास मिल जाएगा मिनिमम जो भी मेरा पाथ हो। ठीक है, इस तरीके से मेरे को डिबग करना है। ओके, लास्ट में मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास 0 1 की वैल्यू में देखो 0 1 की वैल्यू मिल जाएगी और 1 0 की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों में से जो छोटा होगा वो मैं इसमें ऐड। तो यही था मेरा ड्राई रन, तो मैंने कर दिया। अब यार इस पे फेल क्यों हो रहा है? फिर टाइम लिमिट एक्सीड आने का रीजन ये है कि मैं ना सेम चीज को रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने 1 से 5 में गया, 1 से 4 में गया, 3 से 5 में गया, 3 से 1 में गया, तो 5 ने 2 बार कंप्यूटेशन की, इस वाले 1 से भी, इस वाले 3 से भी। हम पता क्या करेंगे? मेमोराइजेशन का यूज करेंगे आप। तो मैंने बोला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दो इस तरीके से एम्प्टी, और यहाँ पे एक की बनाओ। सबसे पहले कॉन्स्ट की इक्वल टू रो कॉल करके आप की बना दो ऐसे, रो अंडरस्कोर कॉल। दोस्तों इससे होगा क्या ना, जब भी यहाँ पे आएगा इससे पहले एक चीज चेक करेगा, क्या मेरे ऑब्जेक्ट में की है, मतलब की नॉट इक्वल अनडिफाइंड। अगर मेरा की जो है अनडिफाइंड नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है, तो ओबीजे ऑफ की को रिटर्न कर दो। इससे मेरा बहुत काम बच जाएगा। मतलब अगर मैंने 5 को ऑलरेडी इवेल्युएट कर रखा है ना, मान लो कि 5 के पास वैल्यू है, 3 ने इस काम, 3 ने जब 5 को भेजा था उसने इवेल्युएट करके आ गया। अब जब 5 1 भेजेगा ना 5 को, तो अब वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट से उठा लेगा, क्योंकि मैंने उस वैल्यू को होल्ड करके रख दिया अपने पास। गॉट इट? अच्छा, इसे वैल्यू कब मिलेगी? उसे वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले को एक सॉलिड में रख देता हूँ, आंसर में कॉन्स्ट एनएस इक्वल टू इस तरीके, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि ओबीजे का जो है उसमें आंसर डाल दू से, मेरा ओबीजे भी अपडेट हो गया। और लास्ट में मैंने यहाँ से बोला आंसर को रिटर्न कर दो। मैं इसको भी कर सकता हूँ, पर तरीके ये कर देता हूँ। अब देखो मेरा मेमोराइजेशन हो गया दोस्तों। जो रो कॉल इवेल्युएट हो चुकी है ना, उसको ऑब्जेक्ट में होल्ड कर दो आप इस तरीके से, और जब दोबारा सेम चीज मांगा जाए तो उसको रिटर्न कर दो आप। अब सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो चल जाएगा आराम से। देखो एक्सेप्ट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको ना दूसरे अप्रोच से करते हैं यार। ये हो गया रिकर्सन। अब इस रिकर्सन को ना मैं कन्वर्ट करता हूँ डीपी में। डीपी में पता मैं क्या करूंगा? डीपी में मैंने बोला, समझना, अप्रोच को समझने की कोशिश करना। मेरा रिकर्सन क्या कह रहा है? मेरा रिकर्सन कह रहा है कि 1 है, 1 ने बोला 3 के पास जाओ, 1 ने बोला नीचे वाले 1 के पास जाओ। कि 3 को आंसर पता था? नहीं यार, 3 को आंसर नहीं पता था। क्या 1 को आंसर पता था? नहीं पता था। तो 3 और 1 ने क्या किया? आगे अपने आगे वाले को भेजा और नीचे वाले को भेजा। सेम चीज 1 ने किया था, आगे वाले को भेजा, नीचे वाले को भेजा। क्या आगे वाले को आंसर पता था? नहीं पता था, तो उसने अगेन आगे वाले को भेजा और नीचे वाले को भेजा। क्या इस वाले को आंसर पता था? नहीं, तो नीचे वाले को भेजा, आगे वाला कोई था ही नहीं उसके पास। इस 2 को आंसर पता था? नहीं, उसने आगे वाले को भेजा। तो यार यहाँ पे किसी को जवाब ही नहीं पता, वो तो सब सारे के सारे नीचे आ रहे हैं। सारे के सारे कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि यार क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम नीचे से शुरुआत कर सकते हैं? ओके, नीचे से मतलब जहाँ पे मुझे आंसर पता है। तो मैं एक डीपी मेंटेन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, जिसमें सारी वैल्यूज मैंने इनिशियली 0। अच्छा, अब अगर मैं आपको अब पूछूं कि यार अगर आप 1 में हो जहाँ पे आपको पहुंचना है, तो यहाँ पे पहुंचने का सॉल्यूशन क्या है? क्या ये मुझे पता है? हाँ, ये मुझे पता है। कैसे? क्योंकि मुझे यहीं पर जाना है, तो यही मेरा सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला एक काम करो, इसको 1 कर दो। कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने अपने डीपी टेबल को अपडेट कर दिया। अच्छा,
अब मैंने बोला मैं इस वाले 1 पे हूँ, अगर मुझे इस 1 से नीचे जाना था, तो क्या मुझे सॉल्यूशन पता है? मैंने बोला हाँ पता है। कैसे? मैंने बोला देखो मेरे मैं राइट तो जा नहीं सकता हूँ, राइट में तो कुछ है नहीं, पर डाउन पे मेरे पास 1 है, यहाँ पे डाउन पे मेरे पास 1 है। तो मैंने क्या बोला, इस 1 पे नीचे वाले को सीधा-सीधा ऐड कर दो, कुछ नहीं करना। उसने बोला नीचे वाले से ऐड कर दो, बस तो आंसर आ गया 2। अच्छा, अब इस वाले 1 की बारी। इस 1 ने बोला क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? क्या मुझे नीचे का आंसर ढूँढना है? ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी आंसर पता है। इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 2। तो मैंने बोला एक काम करो, मेरे जस्ट नीचे वाले का जो भी आंसर है उस पे को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे मैं रुक गया। मैंने बोला मैं राइट वाले को मैंने कर दिया, राइट कॉलम को ढूँढ दिया मैंने आंसर। अब मैं सबसे बॉटम वाले रो को देखता हूँ। मैंने बोला मैं 2 से कहाँ जा सकता हूँ? 2 से नीचे नहीं जा सकता हूँ, 2 से मेरे को राइट ही जाना है। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है इसके राइट वाले का सॉल्यूशन कितना है? 1 है। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैंने बोला 4 की बारी आई। 4 के लिए देखा मैंने, 4 को राइट जाना है, क्या उसे सॉल्यूशन पता है? हाँ, उसे पता है। उसे कुछ नहीं करना, उसे ऑलरेडी पता है कि आंसर 3 है, तो 4 प्लस 3 होता है 7। अब हमने पता है क्या किया? हमने ना इनका आंसर निकाल दिया। हमें इतना पता चल गया। अभी आप सोचो कि यार छोटा टेबल है। देखो इसको ना आप सोचो कि 10 इंटू 10 का टेबल होता है, 10 इंटू 9 का टेबल होता है, तब ये बहुत समझ आता है आपको ज़्यादा, बट कोई दिक्कत नहीं है। तभी भी हम सेम चीज़ करते, लास्ट कॉलम और लास्ट रो को निकाल लेते। मतलब लास्ट ये कॉलम है और ये रो है। अब क्या करना है? अब देखो यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कट। ये मेरा सॉल्यूशन मेरे पे है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि 5 से क्या मैं 5 का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ बिना रिकर्सन किए? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? मैंने बोला 5, देखो 5 यहाँ पे क्या है? 5 ये वाला पोजीशन है 5, ठीक है? इस गोले की पोजीशन है 5। अब 5 को क्या चाहिए? 5 को चाहिए सबसे छोटा वाला। तो रिकर्सन के केस में हम राइट जा रहे थे, डाउन जा रहे थे। अब मैं बोलूँ क्या मेरे पास राइट में कितनी वैल्यू पड़ी है और डाउन में कितनी वैल्यू पड़ी है? देखो यार, राइट में मेरे पास 2 पड़ा हुआ है और डाउन में मेरे पास 3 पड़ रखा है। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया। मुझे पता है कि अगर मैं राइट साइड से जाता हूँ तो मेरे को 2 का जवाब लगेगा, 2 स्टेप्स लगेंगी, और डाउन जाता हूँ तो 3 स्टेप्स लगेंगी। तो मैंने बोला एक काम करो, जो छोटा है उसको ले लो। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? 2 छोटा है। तो 5 को उसमें ऐड कर दो, तो 5 प्लस 2 होता है मेरा 7। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आई बारी 1 की। अच्छा, 1 कहाँ जाएगा? राइट जाएगा या डाउन जाएगा? क्या उसे राइट वाले का सॉल्यूशन पता है? क्या उसे पता है कि यहाँ पे कितना सॉल्यूशन है? हाँ पता है, यहाँ पे 7 है। अच्छा, क्या उसे डाउन वाले का सॉल्यूशन पता है? यहाँ पे भी 7 है। तो दोनों में से छोटा कौन है? दोनों में से छोटा कौन है? दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई भी ले लो। तो 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 होता है। अब यहाँ पे 8 आ गया। अब देख रहे हो, अब ध्यान देना यहाँ पे कि मुझे पता है अगर मैं इस 1 से स्टार्ट करता हूँ ना, तो मेरा जो पाथ निकलेगा वो 8 निकलेगा यार। ट्राई कर लो, 1 5 1 6 7 8। ठीक है, देखो करके देख लो यार, जो मिनिमम पाथ होगा वही निकलेगा 100%। अच्छा, अब इस 4 को देखो, 4 से अगर मुझे लास्ट में पहुंचना है तो कितना मिनिमम कितना लगेगा? 7 लगेगा, बिल्कुल 7 ही लगेगा। 4 2 6 और 1 7। 5 से देख लो, अब 5 से कितना लगेगा? 5 से आप कहीं भी जा लो, 5 1 5 2 7। अगर आप यहाँ से जाते हो तो 8 लगेगा, तो उसने 8 को लिया ही नहीं, उसने बोला मैं तो छोटे वाले को लूंगा, तो 7 है यहाँ पे। बात समझ आ रही है आपको? तो हम क्या कर रहे हैं ना, हमें सॉल्यूशन पता है, हम बस टेबल को भरने पे लगे हुए हैं। अब मैंने बोला इस 3 की बारी है, तो 3 ने क्या बोला था, या तो मैं राइट जाऊंगा या तो मैं डाउन जाऊंगा। तो राइट वाले का सॉल्यूशन कितना है? राइट वाले का सॉल्यूशन 3 है, और डाउन वाले का सॉल्यूशन कितना है? 7 है। दोनों में से छोटा कौन है? दोनों में से छोटा 3 है। तो इस वाले 3 पे ऐड कर दो इस 3 को, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डीपी टेबल को अपडेट करके 6 कर दिया। अब लास्ट में बचा 1, जो कि मेरा यहीं से तो मुझे जाना था, तो मैं राइट जा सकता हूँ, डाउन जा सकता हूँ। तो राइट वाले का सॉल्यूशन 6 है और डाउन वाले का 8 है। दोनों में से छोटा कौन है? बोला जी छोटा तो 6 है। तो यहाँ पे मैं 1 पे 6 को ऐड कर दूंगा तो 7 हो जाएगा। अब आप देखो 7 है, 1 से इस वाले 1 से इस वाले 1 तक पहुंचने में मेरा 7 का पाथ ही लगेगा। कैलकुलेट कर लो, 1 3 4 और 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7। अच्छा, इस 3 से देखो, इस 3 से मेरे को लास्ट तक पहुंचने में कितना लगेगा? 3 प्लस 1 4 5 6, और कोई इस रास्ता है ही नहीं उसके पास। ठीक है, इस वाले 1 को देखो आप, इस वाले 1 से नीचे पहुंचने में कितना लगेगा? मेरा 8 लगेगा। करके देख लो, अब कहीं भी करके देख लो, आपको 100% बिल्कुल मिनिमम मिलेगा। अब मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 0 ऑफ 0 0 में ही तो मेरा आंसर है। मुझे यही तो बोला गया था कि आपको 0 0 से स्टार्ट, पहुंच गया 0 0 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे मेरा 7 आ गया। सिंपल था ना, क्या इसमें कुछ दिमाग लगाया? नहीं। तो देखो डीपी ने कैसे सॉल्व किया। रिकर्सन कह रहा था कि मैं तो मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं तो आगे जाऊंगा। ठीक है, रिकर्सन ऐसे जा रहा था आगे आगे। डीपी ने पता क्या बोला? डीपी ने बोला कि रिकर्सन कहाँ पे आके रुक रहा है, रिकर्सन कहाँ पे आके रुक रहा है, रिकर्सन बेस कंडीशन पे रुक रहा है। तो
टी ना जस्ट उल्टे से चला पे। रिकर्सन का जो बेस कंडीशन था, टीपी ने वहां से शुरुआत की। डीपी ने बोला कि भाई रिकर्सन बेस कंडीशन है कि जब रो और कॉल बराबर हो जाए, मतलब रो और कॉल मेरी ये हो जाए लास्ट वाली। तो टीपी ने वहां से शुरुआत की, उसने बोला ओके मैं यहाँ से अपना सॉल्यूशन होल्ड करना शुरू कर। इस तरीके से मुझे रिकर्सन नीड ही नहीं पड़ी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी जरूर यूज हो रही है, ये बात तो है। चलो अब देखो यार, इतना कर दिया तो अब मैं बोलूंगा कि वीडियो को बंद करो यहीं पर और खुद से सॉल्यूशन लिखो यार। अगर आपने सॉल्यूशन लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा तो चलो हम लिख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें कर दी, जैसे एम ले लिया मैंने कॉन्स्ट लेंथ, रो की लेंथ, और एन मैंने ले लिया कॉलम की लेंथ, ग्रिड का जीरो का लेंथ। सबसे पहले मुझे एक 2D एरे बनाना है इस तरीके से, तो कॉन्स्ट इक्वल एरे डॉट फ्रॉम शॉर्टकट यूज करूंगा। मैंने बोला एक एरे बनाओ जिसकी लेंथ जो होगी रो के बराबर होगी, जिसमें इतने एलिमेंट होंगे, एक दो, अच्छा हर एक एलिमेंट मेरा एक एरे होने वाला है। तो इसलिए मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया इसको दूसरा, और मैंने बोला एक एरे बना दो, हर एक एरे के लिए हर एक एलिमेंट में एक एरे डाल दो जिससे आप फिल कर दो जीरो। मेरे पास 2D एरे बन जाएगा 0 0 0 के। अब फॉर लूप लगा सकते हो डबल, और उसमें भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, जैसे आपको सही लगता है वो आपको। ठीक, अब क्या करना है, अब मैंने बोला वापस देखो, मैं वापस से 0 0 0 कर रहा हूँ दोस्तों। मुझे किसका सॉल्यूशन पता है, मुझे लास्ट वाले का सॉल्यूशन पता है। क्यों? क्योंकि मुझे यही जाना है और यही मेरा सॉल्यूशन, मेरा डेस्टिनेशन मुझे पता है। डेस्टिनेशन में ध्यान देना, डीपी का मैंने बोला m-1 और n-1, जो लास्ट वाला है उसमें अपडेट कर दो कितना, ग्रिड का m-1 n-1। तो मेरा ये फिल हो गया कितने से, 1 से। ठीक, अच्छा अब मैंने बोला लास्ट रो को अपडेट करो और लास्ट कॉलम को अपडेट करो। तो चलो यार करते हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लास्ट रो को अपडेट कर लेते। अब फ्रेंड्स मेरे को लास्ट रो के लिए करना है, तो मैंने क्या बोला, तो मेरे को लास्ट रो के लिए करना है, तो मैंने पता है क्या बोला, मैंने यहाँ से n-2 चलाया। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलम देखो, आप ध्यान देना, मेरा इस तरीके से होने वाला है, ये इस वाले को ट्रेवर्स करना है। तो मेरा n-2 रिप्रेजेंट कर रहा है, n था मेरा कितना, 3, मतलब कॉलम थे मेरे 3, 3 - 2 1, मतलब इस वाले सेल्स, ये वाला मेरा, ये जो मेरा लूप है ना, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को माइनस माइनस करेगा। ठीक है, चलो अब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला भैया एक काम करो, m-1 ऑफ j, मतलब m-1 हो गया मेरा रो, ये लास्ट वाला रो, और कॉलम हो गया मेरा ये वाला कॉलम, जे वाला कॉलम। ठीक है जी, इसमें कितना अपडेट कर दो, इसमें मैंने बोला एक काम करो, ग्रिड का m-1 ऑफ j, मतलब ये वाली वैल्यू जो है प्लस, तो हमने इस वाले पे कितना, देखो हमने क्या बोला, ये इस वाली वैल्यू को लो और इस 2 को लो और दोनों को ऐड करके रख दो डीपी में। तो मतलब डीपी में रख दो, मतलब यहाँ पे रख दो कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 3। ये देखो यार ग्रिड, पहले ग्रिड से वैल्यू उठाई मैंने 2 की, और फिर मैंने डीपी से वैल्यू उठाई ये 1 वाली। अब मैंने बोला 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, तो मैंने अपडेट कर दिया। वैसे ही मैं अब 0 को अपडेट कर दूंगा, तो 4 + 3 हो जाएगा मेरा 7। ओके, ये मेरा अपडेट हो गया। अच्छा लास्ट रो अपडेट हो गया, मैं लास्ट कॉलम को भी अपडेट कर देता हूँ। चलिएगा, मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये चलेगा, ये चलेगा मेरा m-2 से। फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वैल्यूज को अपडेट कर दिया। यहाँ पे हम इस तरीके से ट्रेवर्स कर रहे हैं। मैंने बोला ग्रिड का j और n-1 जो भी है प्लस उसमें डीपी का ही ऐड कर दो, तो मेरा ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। मतलब यहाँ से इस 1 को लेगा, ये नीचे वाले 1 को लेगा और इस वाले 1 पे ऐड करेगा और डीपी में डाल देगा, मतलब डीपी में आ जाएगा मेरा 2, और फिर जो ऊपर वाला 1 है इसमें अपडेट करके हो जाएगा 3। ओके यार, ये तो क्लियर है। देखो ये तो बेसिक हो गया आपका, लास्ट रो और लास्ट कॉलम को अपडेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हमने कर दिया सिंपल तरीके। अब ये बचा हुआ अपडेट करना है, तो ये भी हम कर ही देंगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिमेनिंग सेल्स चलो तो करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला ओके फॉर लेट i इक्वल टू m-2, m मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, तो m-2 रो से स्टार्ट करो। m था मेरा 3, 3 - 2 1, मतलब पहली रो से स्टार्ट करो। नीचे का हो गया, पहली रो से स्टार्ट करेगा। ओके, यहाँ पे मैंने बोला i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस माइनस फॉर, अब मैंने बोला कॉलम को भी ट्रेवर्स करना है, तो मैंने बोला j इज इक्वल टू l-2, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस। ओके, अब अपडेट किसको करना है, अपडेट करना है भैया मुझे इस वाले 0 को, मतलब i ऑफ j को अपडेट करना है। तो p के i ऑफ j पे कितना होल्ड करेंगे हम, ep के i ऑफ j पे आएगा मेरा ग्रिड ऑफ i ऑफ j। क्या मैंने क्या बोला, यहाँ पे कितना आएगा 0 पे, पहले तो आप ये देखो 0 पे आएगा 5 प्लस, और उसके राइट साइड वाले को देखो, उसके राइट साइड वाले ने कितना कैलकुलेट करके रखा है और डाउन वाले ने कितना कैलकुलेट करके रखा है। तो राइट वाला ये 2 हो गया और डाउन वाला 3 हो गया, दोनों में से जो छोटा होगा वो आ जाए। तो मैंने बोला मैथ डॉट मिन, अच्छा तो डीपी का i + 1 ऑफ j कॉमा डीपी का
आई ऑफ जे प्लस वन। फिर ये क्या देगा, ये राइट वाले की वैल्यू चेक करेगा और डाउन वाले की वैल्यू चेक कर लेगा, और जो भी आएगा उसको ग्रिड की वैल्यू से ऐड करके और डीपी को अपडेट कर देंगे हम। खत्म खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब जैसे ही मेरा सारा डीपी फुल हो जाएगा ना, तो मैंने बोला लास्ट में जीरो ऑफ जीरो है ना, उसको रिटर्न कर दो यार, और कुछ नहीं करना है, नासा काम था बस। अब मैं इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्या ये सबमिट होगा? बिल्कुल होगा। देखो देखो, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो समझ आया कैसे हुआ, जस्ट उल्टा था, उल्टा टेक्निक यूज किया हमने। रिकर्सन का जो बेस कंडीशन था उसे हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, और इस तरीके से हम आते गए पीछे। बट आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा। अब ये हमारी टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तीनों डीपी के थे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।